नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपने जानेंगे कि आप पहचान पोर्टल पर मेरिट सर्टिफिकेट के फार्म को आप कैसे ऑनलाइन करेंगे। तो इसका पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। दोस्तों, इसके लिए आपको अपने कंप्यूटर लैपटॉप का कोई भी एक ब्राउज़र ओपन करना है और आपको गूगल में सर्च करना है पहचान पोर्टल। जैसे ही आप पहचान पोर्टल पर क्लिक करोगे तो आपके पास इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। आपको फर्स्ट वाली सर्विस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपके पास इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। आपको आमजन आवेदन प्रपत्र पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपके पास इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। फिर आपको आवेदन हेतु दिशा निर्देश को एक बार रीड करना है। जैसे ही आप इस पर रीड करोगे फिर उसके लिए आवेदन में विवाह पंजीयन पे क्लिक करना है। उसके बाद में नए आवेदन हेतु पे आपको टिक मार्क करना है। फिर आपको कैप्चा कोड भरना है। कैप्चा कोड भरने के बाद आपको प्रवेश करें पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रवेश करें पे क्लिक करोगे तो आपके पास नेक्स्ट पेज इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले आपको विवाह संबंधी विवरण में विवाह की दिनांक को फिल करना है। जो भी आपके विवाह की दिनांक है आपको यहाँ फिल करना है। इसके बाद में जहाँ आपका विवाह हुआ है उस स्थान को आपको फिल करना है। उसको हिंदी में फिल करना है। आगे आप दूसरे कॉलम में आपको विवाह स्थल को इंग्लिश में फिल करना है। उसके बाद में नीचे गांव या शहर को सिलेक्ट करना है। नीचे फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट के सामने अपनी पंचायत समिति को सिलेक्ट करना है। फिर आपको पंचायत रजिस्ट्रार चुने। जिस पंचायत में आपने अपनी मेरिट सर्टिफिकेट को भेजना है उस पंचायत को चुनना है। उसके सामने आपको गांव को सिलेक्ट करना है। जो भी अपना गांव है आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में नेक्स्ट पेज में आपको वर्क का विवरण फिल करना है। वर्क के विवरण में फर्स्ट कॉलम में आपको जन आधार कार्ड नंबर फिल करना है। जो भी जन आधार कार्ड नंबर है आपको यहाँ फिल करना है। जैसे ही जन आधार कार्ड नंबर को फिल करोगे थोड़ी देर या प्रोसेसिंग में लेगा और जन आधार कार्ड जो परिवार का विवरण है ओपन हो जाएगा। फिर आपको वर्क का नाम पे टिक करना है। दूसरे कॉलम में वर्क के पिता का नाम जो भी है आपको उस पर टिक मार्क करना है। और तीसरे कॉलम में वर्क की माता का नाम जो भी है आपको यहाँ फिल करना है, जो अपने आप जन आधार कार्ड से उठा लेगा। इसके जस्ट नीचे आपको आधार संख्या फिल करनी है। जो भी वर्क का आधार नंबर है आपको यहाँ फिल करना है। आधार नंबर फिल करने के बाद टिक मार्क पे क्लिक करना है। उसके बाद में कैप्चा कोड भरना है। कैप्चा कोड भरने के बाद नीचे आपको प्रमाणीकरण करे पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद में नागरिकता को फिल करना है और यहाँ आपको कास्ट को सिलेक्ट करना है और फिर अपना धर्म को सिलेक्ट करना है। जो भी आपका धर्म है आपको सिलेक्ट करना है। फिर आपकी शैक्षणिक योग्यता, जो भी वर्क का एड्रेस है आपको पूरी अच्छी तरह से देख के इसमें एड्रेस को फिलअप करना है। ऊपर यहाँ आपको वर्क की जन्म दिनांक को फिलअप करना है। जिसमें भी रेड टिक मार है सभी कॉलम को आपको फिल करना कंपलसरी है। और जिसके रेड टिक मार्क नहीं है आप उसको चाहे तो खाली छोड़ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद में आपको वधु का विवरण पे क्लिक करना है। वधु के विवरण में फर्स्ट कॉलम में आपको वधु का जन आधार कार्ड नंबर फिल करना है। जैसे ही वधु का जन आधार कार्ड नंबर फिल करोगे तो आप थोड़ी देर में यह प्रोसेसिंग में लेगा। उसके बाद में वर्क परिवार का विवरण है ओपन हो जाएगा। फिर जहां वधु का नाम है उस पे आपको वधु के नाम के सामने टिक मार्क करना है। फिर वधु के पिता के नाम के सामने आपको टिक मार्क करना है। उसके बाद में वधु की माता के नाम के आगे आपको टिक मार्क करना है। आधार संख्या में आपको वधु का आधार नंबर फिल करना है। जैसे ही आधार नंबर फिल करोगे तो आपके पास नेक्स्ट पेज इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ आधार का प्रमाणीकरण करना है। टिक मार्क पे क्लिक करने के बाद नीचे आपको कैप्चा कोड भरना है। फिर आपको प्रमाणीकरण करे पे क्लिक करना है। फिर आपको वधु का एड्रेस फिलअप करना है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों। एड्रेस भरने के बाद ऊपर आपको वधु की जन्म डेट को भरना है। जो भी वधु की जन्म तारीख है आपको यहाँ फिलअप करना होगा। में नागरिकता को फिल करना है। नागरिकता फिल करने के बाद वधु की कास्ट को सिलेक्ट करना है। कास्ट सेलेक्ट करने के बाद वधु के धर्म को सिलेक्ट करना है। शैक्षणिक योग्यता को सिलेक्ट करना है। शैक्षणिक योग्यता को सिलेक्ट करने के बाद स्टेट को सिलेक्ट करना है। स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद में आपको गवाह की जानकारी देनी है, यानी वर पक्ष के गवाह की आपको जानकारी देनी है। यहाँ वर पक्ष के गवाह का नाम आपको हिंदी में फिल करना है। वर पक्ष के गवाह का नाम आपको हिंदी में और उसके बाद में आपको इंग्लिश में फिलअप करना है। वर पक्ष का एड्रेस आपको हिंदी में फिल करना है। उसके बाद में वर पक्ष का एड्रेस आपको इंग्लिश में फिलअप करना है। फिर उसके बाद में वर पक्ष का
फिर डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में वधू पक्ष का गवाह के नाम हिंदी में और इंग्लिश में दोनों आपको फिलअप करने हैं। इसके बाद में नीचे आपको हिंदी और इंग्लिश में वधू पक्ष के गवाह का एड्रेस भरना है। ये भरने के बाद में आपको जो भी इसमें कॉलम खाली है आपको उनको अच्छी तरह से भरना है, जिसमें रेड टिक मार्क है। उसके बाद में आपको वधू जो आवेदक बनना है, वधू या वर में से किसी को भी आप आवेदक बना सकते हैं। आधार नंबर भरना है। आधार नंबर भरने के बाद उसके सामने आपको कैप्चा कोड भरना है। कैप्चा कोड भरने के बाद OTP सेंड करे पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आधार प्रमाणीकरण पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में कैप्चा कोड भरना है। कैप्चा कोड भरने के बाद आपको OTP भेजे पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो जो भी आवेदक के आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP चली जाएगी। आपको यहाँ OTP नंबर भरना है। OTP नंबर भरने के बाद प्रमाणीकरण करे पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रमाणीकरण करे पे क्लिक करोगे या थोड़ी देर के लिए प्रोसेसिंग में लेगा। उसके बाद में आधार नंबर से जो भी डिटेल है इसने स्थानांतरित कर दी गई है, तो जो भी आवेदक है उसकी डिटेल अपने आप इसमें शो हो जाएगी। उसके बाद में आपको अपलोड फोटो पे क्लिक करना है। वर और वधू की जोड़े में एक फ़ोटो को आपको अपलोड करना होगा, जिसका साइज 200 KB से कम होना चाहिए। जैसे ही फोटो अपलोड हो जाएगी उसके बाद में नीचे आपको मोबाइल नंबर फिलअप करना है। मोबाइल नंबर फिलअप करना है। मोबाइल नंबर भरने के बाद सत्यापित करे पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो जो आपने मोबाइल नंबर डाला है उस पर OTP चली जाएगी। आपको OTP नंबर इसमें भरना है। OTP नंबर भरने के बाद OTP सत्यापित करे पे क्लिक करना है। OTP वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया है। उसके बाद में आपको नीचे कैप्चा कोड भरना है। कैप्चा कोड भरने के बाद आपको इंदराज करे पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे यह थोड़ी देर प्रोसेसिंग में लेगा। जैसे ही आप मेरी सर्टिफिकेट का फार्म ऑनलाइन इंदराज पे क्लिक करोगे उसके बाद में आपके पास इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। आपने जो मोबाइल नंबर दिया है उस पर आपको रेफरेंस नंबर और पासवर्ड फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, जिससे आप आवेदन प्रपत्र को प्रिंट कर सकते हैं। आवेदन प्रपत्र को प्रिंट कर और जो आपने ऑफलाइन मेरी सर्टिफिकेट का फॉर्म तैयार किया है उन दोनों को लेकर आपको अपनी रजिस्ट्रार पंचायत में वर और वधू को एक संयुक्त फ़ोटो लेकर आपको पंचायत में जाना होगा, जहां से आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट कर आप दोनों के रजिस्टर में साइन करवाकर आपको मेरी सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप मेरी सर्टिफिकेट का ऑनलाइन फॉर्म भरकर अपना मेरी सर्टिफिकेट बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑन कर लें। धन्यवाद दोस्तों।